ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव की ज्ञान मुरलियों से भरपूर होने के लिए, अपनी आत्मा को खुशी और उन्नति के खजाने से भरपूर होने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है। 1972 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर 27 मई 1972 27 मई की ये मुरली है जो आज स्टडी करेंगे। टाइटल है रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहो। देखो, हर बच्चे से बाप की जैसे आश होती है, तो हमारे बाप की हमसे क्या आश है कि इस रावण से विमुख हो जाओ, यानी इससे मुंह मोड़ लो और बाप के सामने सम्मुख रहो। अब मुरली की तरफ चलते हैं। शिव भगवान उवाच, कोई भी मतलब कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी गहरी गहरी बातें हैं, परमात्मा शिव इस संसार, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, इतनी पावरफुल सत्ता, उसकी कही हुई ये जो सीधी सीधी हिंदी की लाइनें दिखाई देती हैं मुरली के अंदर, क्या लगता है उसके पीछे इतना ही मीनिंग है? उसके भाव को समझ में पा रहे हो? तो बात ये है कि अगर आप उस हायर अथॉरिटी, उस हायर स्टेज में नहीं हो ना बुद्धि की, उसकी बातें समझने के लिए हमारी बुद्धि का भी लेवल उतना होना चाहिए कि समझ पाए वो कहना क्या चाह रहा है। लोग क्या करते हैं, शब्द पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ेंगे, भाव नहीं देखते हैं पीछे क्या कहा जा रहा है, भाव को तो जानते ही नहीं, और फिर पता नहीं बातों का अपनी तरफ से कुछ का कुछ ऊट पटांग उल्टा सीधा मीनिंग निकाल के वो बोलते हैं ना कि एक छोटी सी मात्रा का फ़र्क होता है और वो अर्थ का अनर्थ बना देते हैं शब्द का ही। ठीक है, जैसे छोटे छोटे फ़र्क क्या होते हैं, चिता और चिंता, एक अन्न की बिंदी का फ़र्क है, वही शव है और शिव है, ई की मात्रा का फ़र्क है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, अब ये भी एक तरीके से समझने वाला समझ पाएगा क्या? मैं यहाँ पे कोई ये नहीं बता रही कि ये ऐसा हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मीनिंग ही बदल जाते हैं, बातों के भाव ही बदल जाते हैं। वो कह किस रूप में रहा है, समझ कुछ और है, बस बातें पकड़ लेते। बाबा ने तो ऐसे कहा था, बाबा एक मुरली में तो वैसे कह रहा था, ये तो ऐसे। अरे जान तो लो उसके पीछे के भाव क्या हैं, भावनाएं क्या हैं। क्या सिर्फ शब्दों से किसी को पकड़ा जा सकता है? अगर देखो फिर ये कम्युनिकेशन का टॉपिक हो जाता है। चलिए रहने दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बाबा ने कहा, ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। देखो क्या कहा बाबा ने कि मान लो जैसे मशीन होती है ना, आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनें तैयार कर ली है कि कोई भी क्वेश्चन डालो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। एग्जाम्पल है हम सबके सामने, एआई आ चुका है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी पूछो उससे तुरंत आपको आंसर दे देगा। वो चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ लो, उससे पहले भी गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करो, कितनी सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आ जाती है, आंसर मिल जाता है ना आपको। तो क्या होता है कि मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है, फिर दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। सेम यही बात बाबा कह रहे हैं कि ना, तुम मेरे सामने रखो ये बातें। जो भी कभी भी कोई भी चीज़ अगर मुश्किलात अनुभव हो रही है ना, कोई बड़ी से बड़ा कार्य है, तो सबसे पहले ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने उसको रखो। उसके सामने रखने से जज कर सकते हो कि कर्म करें या ना करें, और आपको सहज ही उसका आंसर मिल जाएगा। और हमारी बहुत सारी आत्माओं का, सबका, हमारा इतने अनुभव है ना इसको लेकर कि सच में जिन्होंने इसको फील किया कि आप बाबा से एक बार प्रश्न पूछ के तो देखो, किसी चीज़ का इशारा मांग के तो देखो कि क्या करा जाए इस कंडीशन में, कैसे किया जाए। बाबा आंसर देता है और ऐसे वंडरफुल तरीके से देता है ना, इतना मैजिकली कि सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं, मतलब उससे पूछो जस्ट, आप कोई क्लू मांग लो, कुछ भी, और वो हर चीज़ का जवाब देता है। आपको आंसर सब खुद मिल जाएंगे, लेकिन पूछे तो सही कोई। कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं हमने किया था लेकिन हमें तो कोई जवाब नहीं मिलता, हम जब भी बाबा से पूछते हैं या ऐसे। अपनी बुद्धि को उतना सरेंडर कभी किया ही नहीं है उसको, पता नहीं। पूरी तरीके से दिल से, मन से, आत्मा को सरेंडर करके ना फिर पूछना और जवाब ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने आप को ना गाइड करते रहना चाहिए बीच बीच में। एक जैसे एश्योरेंस लेते हैं ना, तो उससे भी पूछते रहो, सही तो चल रहे हैं ना, ठीक तो कर रहे हैं ना, तो वो जवाब देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है,
बुद्धि की ड्रिल, शिव भगवान वाच, बुद्धि की ड्रिल करने से क्या होता है, सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, ये भी अच्छा है, इससे भी शक्ति बढ़ती है। अब जैसे कोई भी अथॉरिटी वाली बातें होती है, ठीक है, अथॉरिटी वाले होते हैं, मान लो कहीं किसी की अथॉरिटी है, शास्त्रों के ऊपर अथॉरिटी है, कोई गीता सुनाने वाले होते हैं, तो कोई भी होते हैं, तो उनके अंदर 3 बातें होती हैं, एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। तो ये जो 3 बातें होती हैं अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते हुए भी, यथार्थ यानी कि जो यथार्थ यानी कि जो सत्य, जो सही नहीं है होते भी कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। आपको इस बात का मीनिंग समझ में आ रहा है कि भगवान क्या कहना चाह रहा है? देखो, हम सबके साथ ये होता है और जिन भी आत्माओं के साथ ये होता है, एक बार ज़रा अपने आप से पूछ के देखो कि वो आत्माएं जिनको सत्य का पूरा भान तक नहीं है, जिस गीता को वो पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको बाबा कहते हैं कि ये तो आटे में नमक मिसल बचा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, इतना चेंज कर दिया है ना उसके अंदर, कि एक्चुअल में जो गीता थी ना उसके तो भाव ही बदल दिए। और वैसे भी बाबा आकर गीता सुनाते हैं, फिर तो उसका जो है मॉडिफाई, एक तरीके से चेंज किया हुआ रूप ही द्वापर में सबको मिलता है। उस गीता को पढ़ के भी वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपने मन पर, बुद्धि पर कंट्रोल, और उनके जीवन को एक नई दिशा। आप ना अनुभव सुनना एक बार, जो बहुत बड़ी बड़ी हायर अथॉरिटी हैं इस दुनिया के अंदर भी, बहुत ऊंचे हायर पोजीशंस के ऊपर है, वीआईपीज़ हैं, गीता से उन्होंने क्या से क्या निकाल लिया है। और जैसे दूसरे शास्त्रार्थ करने वाले भी होते हैं, इतनी ये सारी दंत कथाएँ हैं, उसको भी वो क्या डंके की चोट पे इतने नशे से और निश्चय से बोलते हैं। और तुम कि ब्राह्मण आत्माएं होते हुए भी, ठीक है, सत्य ज्ञान होते हुए भी, असली गीता का ज्ञान होते हुए भी, कि परमात्मा शिव का, बाबा बोलते सबको परिचय दो, परिचय देने तक में शर्म आती है, हेजिटेशन होती है, अरे क्या सोचेंगे, इनको कैसे बताएं, क्या करें, मतलब बड़ा ना एक अलग सी फीलिंग होती है। और अगर वो आपको भी होती है ना, तो समझ जाइए कि देखो दुनिया वाले क्या से क्या अपने झूठे ज्ञान को लेकर भी, है ना, और आप जानो तो सही है कितना ऊंचा ज्ञान है, क्या नशा और क्या निश्चय होना चाहिए। डंके की चोट पे बोल सकते हो, बोलो तुम भी कि ये सारी बातें बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। फिर खुद से सोच के पूछ के देखो कि खुद का हमारा निश्चय ही कितना है बाबा के ऊपर, कि हम कहते हैं हमें निश्चय है, भगवान आया हुआ है। तो जी ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में। जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए आप। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति।